इसका असल तरीका बताता हूँ चूहा कैसे आएगा, ये देखिए। चूहे तो पकड़ता था लेकिन पता लगा कि इसने नौसरबाजी, फ्रॉड, ड्रामेबाजी, लोगों को लूटना और पैसे बटोरना शुरू कर दिए। इंटरव्यू के पैसे लेता हूँ। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। मेरे कार साहब से पूछा था, कह रहे हैं उसको मारना जायज़ है। अच्छा, नहीं नहीं, मेरे पास कॉल उठाने का टाइम ही नहीं है, बहुत कॉलें आ रही हैं धड़ाधड़। ये तो डॉक्टर वाले काम है, तो तुम चूहों के क्या चेक करते हो इससे? ये मैं चूहे की प्रेग्नेंट चूही नहीं मारता। इंटरव्यू वाले ने जान छोड़ते, चूहे क्या पकड़ने अभी मैंने। जिस मदरसे से ये भागा था ना, जिससे निकाला भी था। जिसे निकाला था, तो उसी मदरसे वालों ने बुलाकर और मेहमान खुसूसी बनाया था। उस्ताद कमर चूहे वाला, जो कि फैसलाबाद का मशहूर तरीन चूहे पकड़ने वाला है, चूहे तो पकड़ता था लेकिन पता लगा कि इसने नौसरबाजी, फ्रॉड, ड्रामेबाजी, लोगों को लूटना और पैसे बटोरना शुरू कर दिए। और लोगों से सुना है कि इंटरव्यू देने के पैसे पूसे ले रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो लोग झूठ बोल रहे हैं ना, इंटरव्यू के पैसे लेता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता। आपने बुलाया मैं स्पेशल फैसलाबाद से लाहौर, आपसे मैंने कितने पैसे लिए हैं? कोई लिया मैंने आपसे पैसा? मुझसे तो पैसे मुझे लगता है इसी वजह से नहीं लिए कि मैंने यही पूछा था ना कि पैसे क्यों ले रहे हो। नहीं, किसी तो कोई पैसा नहीं लेते। हमारी खुद की वैगन आर गाड़ी है, हम खुद अपना पेट्रोल डाल के जाती स्पेशल आए हैं आपके पास सब। अच्छा, आपको कॉल की जाती है, एक नंबर से आता है जी हमें 15,000 भेजें, हमें 20,000 भेजें, ये क्या चीज़ें हैं आई? ये सर असल में हम तो आपके सामने बैठे हैं, ये मेरा बेटा है। तो हम तो माशाल्लाह अपना बिज़नेस करते हैं, इसको बचपन से शौक़ था, तो हम तो आपकी मोहब्बत के लिए आए हैं। तो हम किसी से पैसे नहीं लेते, ये हम हल्फन कहते हैं कि हम अपना ख़र्चा करके आते हैं। जिधर भी हमें बुलाया गया तो हम जाते हैं, क्योंकि मीडिया वाले हमसे प्यार करते हैं, हमने कभी भी लालच नहीं की। ये क्या सीन है? वो बता रहे हैं जी इसके उस्ताद थे, उस्तादों के पास जिसने इसने जो उस्ताद थे इसके, जिनसे चूहे पकड़ना सीखा था, उनको ही फ्रॉड लगा के आ गया। नहीं, इनका कोई ना उस्ताद है ना कोई शागिर्द है, ये खुद ही उस्ताद है, खुद ही ये शागिर्द है। तो अगर इसका उस्ताद होना होता तो मैं खुद होता। तो मैं भी इसका उस्ताद नहीं हूँ। तो लोग कहते हैं जी मेरा पुत्र डॉक्टर बने, मेरा पुत्र इंजीनियर बने, तुसी की कम लाते हो? असल में बचपन में ये पढ़ाई में फ़ेल था, तो मदरसे में भी ये नहीं निकम्मा सी। अब तो खोटा सिक्का ये चल गया, खोटा सिक्का चल गया। हाँ जी, अब तो ये चल गया, अब तो ये निकम्मा नहीं है। अब तो मुझे बरूने मुल्क से ऑफरें आ रही हैं। मैंने खुद अमेरिका से कॉल सुनी है और इंग्लैंड से कॉल आई है, यूके से मुझे कॉलें आई हैं, दुबई से आई हैं और बहरीन से मुझे कॉल आई है और सऊदी अरबिया से मुझे काफ़ी कॉलें आई हैं और मुझे नौकरी की ऑफ़र कर रहे हैं, 3-4 बंदों का वीज़ा दे रहे हैं। तो मैंने कहा फ़िलहाल तो हमारा ज़हन नहीं है। अच्छा, इससे पहले मशहूर होने से पहले जब ये पढ़ता नहीं था, फेल हो जाता था, गालियाँ खाता होगा? नहीं, असल में ये घरों में तो आपको पता चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। तुसी कहते हैं कि निकम्मा जमे हैं। तो मैं तो कहता था मेरे घर का चौकीदार है, मैंने कहा बेटा सब्जी ला कर दे दिया कर बस। सब्जी के काम में ऐसा वायरल हुआ कि पूरी दुनिया जानती है उसे। सारा मोहल्ला जो है मुझे कहता यार ये क्या छोड़ा हमारे लिए, सारा दिन हमें तंग करता रहता है। मैं कान लपेटता था, चले जाता था अपने काम पे। अच्छा, ये चूहे पकड़ना कहाँ से सीख लिया कमर? ये मेरा ना कोई उस्ताद है ना कोई शागिर्द है, ये मुझे आता था छोटे होते भी ऐसे मैं पंगे लेता था चूहियों के साथ। कोई चूही जाती थी उसको मैं कान से पकड़ के ऐसे नीचे मार देता था। बस छोटे होते थे ऐसे शौक पड़ गया, बड़ा हो गया हूँ। यानी पढ़ाई का तो शौक नहीं था, लफंडर ही थे। जी 6 क्लास से पढ़ के वापस आ गया था, लॉकडाउन हो गया था। मैंने कहा अच्छा हुआ लॉकडाउन, तो वाह। उसके बाद चूहे पकड़ना सीख लिया, बड़े हो गए, वालिद मान गए जब आपने कहा जी मैंने चूहे ही पकड़ने हैं? जी मान के, तो कह रहे हैं ये गंदी चीज़ है। मेरे कार साहब से पूछा था, कह रहे हैं उसको मारना जायज़ है। जायज़ है, तो फिर आपने कहा जी इस्लाम में जायज़ है तो मैं चूहे पकड़ना शुरू कर दूं। सबसे जो मोटा ताज़ा चूहा पकड़ा, कितना बड़ा चूहा पकड़ा था? वो मैं बेकरी पे गया था, एक मैंने बेकरी के नीचे कटिक्की लगाई थी। मैं ऊपर तीसरी मंजिल पे गया था कटिक्की लगाने। वहाँ मैं कटिक्की लगा के नीचे वापस आया तो तकरीबन 3 किलो का चूहा कटिक्की में आया हुआ था। वो कटिक्की उठा के मार रहा था। पकड़ लिया? 3 किलो का था, क्या किया उसका? फेंक दिया? पकड़ लिया उसको। वो तकरीबन उसको को 1.5 मिनट लगाए मरने, मर गया था। फिर मैंने उसको निकाल के प्लास्टिक के साथ रोडी पे फेंक दिया। मैंने सुना कि जिंदा चूहा भी पकड़ते हो? जी, कान के साथ पूंछ उसकी टांग पकड़ लेता हूँ, उसकी मूँछें भी पकड़ लेता हूँ अगर ज़्यादा हो तो। जिंदा चूहा पकड़ के क्या करते हैं? जिंदा चूहा बाद लोगों की ख्वाहिश होती है, जिंदा चूहा पकड़ के दिखा देते हैं। क्यों? वो उन्हें वो बताते हैं जी ये हमारे कपड़े खा गया है, ये हमारा मुजरिम है, तो हमें मुजरिम जिंदा ही चाहिए। ये कोई गल घर वार कहते हैं हमने अपने हाथों से मारना, पकड़ के दे रहे हैं। इनको सोटी के साथ इसको फैंटी चाड़नी, मैंने कहा चलो लगा दें। आज तक कितने चूहे पकड़ चुके हो? तकरीबन बहुत ज़्यादा,
कोई अंदाज़ा नहीं है। अंदाज़ा तकरीबन 27,000 का है मेरा। ये क्या, ये तो डॉक्टरों वाले काम है, तो तुम चूहों के क्या चेक करते हो इससे? ये मैं चूही की प्रेग्नेंट चूही नहीं मारता, प्रेग्नेंट सी चूही नहीं मैं मारता, उसको मैं पकड़ के कोई दूर जगह पे छोड़ देता हूँ। एक का तो मैंने ऑपरेशन किया था प्रेग्नेंट चूही का, उसका रिकॉर्ड मेरे मोबाइल में पड़ा है, 6 बच्चे थे उसके। इसके अलावा क्या क्या कर लेते हो? मुझे पता लगा है, अभी वालिद बता रहे थे आपके कि कोई चमगादड़े पकड़ लेते हो उड़ती हुई, कौवे पकड़ लेते हो, चील पकड़ लेते हो, जानवरों के शौक? जी ये अल्लाह पाक की मखलूक है, सिर्फ मेरे पास चील है, मुर्गे हैं, ऐसे वाले मुझे शौक ज़्यादा पसंद हैं। ये जो चमगादड़ वाली है ना, ये चिड़ी छिक्का था मेरे पास, उसके साथ मारते हूँ इसको। मैंने सुना कि मुंह में बाजरा डाल के मुर्गियों को खिलाते हो। जी वो मेरा मुर्गा स्पेशल है मेरे पास, कभी किसी मुर्गे ने हाथ में नहीं किसी के बाजरा खाया। मैंने यहाँ बिठाया था अपने बाजू पे, तो मुंह में बाजरा डाला था, मुंह के अंदर से खा रहा था वो। अजीब अनोखे काम। बेटा है कि बदारी है? ये बस ऐसे ही समझ लें कि कुछ होता है ना घर में एक, या तो फिर वो बंदे को सीढ़ियाँ चढ़ा देता है या तो ऊपर से गिरा देता है। क्या क्या कर लेता है ये चमगादड़े चमकूदरे? कब से ये पकड़? चमगादड़े भी जो पकड़ लेता है, तो ये छिपकली जो है वो भी ज़िंदा पकड़ लेता है। सिर्फ पकड़ता है कि खा भी जाता है? नहीं खाता तो नहीं है, ये पकड़ लेता है। तो पहले तो काम मुझे ये बिल्कुल गंदा लगता था, जब से मीडिया वालों के हाथ में चढ़ा है मुझे अच्छा लगने लगा। कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां। अब सबसे ज़्यादा फ़ख्र इसी पे ही है। फ़ख्र तो सभी पे होता, अब तो ये माशाल्लाह वायरल हो गया, अब तो ज़्यादा मैं इसके साथ ही रहता हूँ। रश लग जाता होगा, घर के बाहर तो लाइनें लगी होती होंगी तस्वीरों के लिए। उस्ताद कमर साहब के साथ तस्वीरें लेनी है। वो आपको मज़े की बात बताऊँ, जिस मदरसे से ये भागा था ना, जिससे निकाला भी था। जिसे निकाला था, तो उसी मदरसे वालों ने बुलाकर और मेहमान खसूसी बनाया था इसे। और मेहमान खसूसी बनाकर गले में हार वगैरह डाले और इस्तकबाल किया। पूरे मोहल्ले में मजमा, उस्ताद कमर साहब बाहर निकलते हैं, पीछे लाइनों की लाइनें लग जाती हैं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके। जी उस्ताद कमर साहब इंटरव्यू वाले ने जान छोड़ते, चूहे क्या पकड़ने अभी मैंने। चूहे तो मैं पकड़ता हूँ रात के बाद, ईशा के बाद मैं जाता हूँ, कोई 3-4 घर में तकरीबन कोई 90-80 पकड़ लेता हूँ। रिश्तेदारों से कालें आ रही हैं? रिश्तेदार जो हैं, फुप्पी मामू चाचू मिल रहे हैं उनसे, कि टाइम नहीं, उन्हें भी नहीं दे रही? ये उनको भी मैं टाइम दे रहा किसी को। तो कोई सिफारिश आज अब्बू की तरफ से कि चल मेरी बहन है, मेरा भरा है, इन्हू जाके ये घर मिल आइए? फिर मिल लेंगे अगर टाइम मिला तो, वरना नहीं मिलेंगे। वरना टाइम ही नहीं है। हाँ वरना खुद आ गए, उनकी कौन सा एक टांग है। चूहे पकड़ने का तरीका क्या है, कैसे पकड़ते हो? चूहे पकड़ने का तरीका, खिड़की मेरे पास पड़ी हैं, कोई कहता कितना है खिड़कियाँ? ये मेरे पास खिड़कियाँ पड़ी हैं, ये देखें। कोई कहता कि हमारे घर से चूहा रोटी खा गया, हमने खिड़की लगाई है। खिड़की लगाने का तरीका असल ये है, इसको ऐसे पकड़ो, पकड़ के इसकी तार को आगे करके पता है इसको लगवाएं। ये देखें, ये तरीका गलत, इसमें चूहा नहीं आएगा। इसका असल तरीका बताता हूँ चूहा कैसे आएगा। ये देखें, ये ऐसे चूहा यकदम आता है, ये देखें। ये देखें, हाँ बिल्कुल। अब साथ ही पकड़ा जाएगा। ये देख, मर जाता साथ ही चूहा? कितनी देर में मर जाता है? तकरीबन चूहा इसमें आता है, तकरीबन अगर बड़ा हो तो वो 20 सेकंड में मरता है। मैंने सुना कि चूहों की डिलीवरियां वगैरह भी करवाते हो आप? जी अगर कोई प्रेगनेंट चूही हो उसको नहीं मैं मारता। उसको नहीं मारते? जी आज तक कितने बच्चों की डिलीवरी करवा दी है चूहिया की? तकरीबन 2 चूहियों का ऑपरेशन किया है बस। 2 चूहों का ऑपरेशन किया, तो छोटा ऑपरेशन के बड़ा ऑपरेशन? बड़ा ही दोनों का। दोनों का बड़ा किया था? जी दोनों का बड़ा। कितने बच्चे निकले थे? एक के 6 थे, एक के तकरीबन 13 थे। तो टांगे उसे स्टिचेस वगैरह किसने लगाए थे? सुई के साथ। सुई के साथ? जी वो चाहे चीख रही होगी। ठीक है, नहीं उसको मैंने टीका लगवाया था बेहोशी का, बेहोश कर दिया था उसको मैंने। मैंने सुना है कि मोहल्ले की बिल्लियाँ उठा के उनके भी जाके डिलीवरियाँ करवाते हो? जी जी वो बिल्ली मेरे पास लाते हैं, भाई हमारी बिल्ली ये होगा, हमारी बिल्ली वो होगी है। फिर उनको मैं हॉस्पिटल ले आके जाता हूँ, फिर वो एक बच्चा दे देते हैं बीच में से, फिर वो बच्चा बिक जाता है 5-6 हज़ार का। कैसा लग रहा है कि पूरी दुनिया जानती है उस्ताद कमर, कॉल्स पे कॉल्स, 1 सेकंड नहीं है आपके पास, कॉल उठाने का भी टाइम नहीं है? नहीं मेरे पास कॉल उठाने का टाइम ही नहीं है, बहुत कॉलें आ रही हैं धड़ाधड़। किसी से रब्ता नहीं करना अभी फ़िलहाल? जी अभी बड़ी ईद के बाद ही रास्ता करेंगे, अभी जिससे भी किया। जिससे भी क्या, बरीद के बाद ही रब्ता करना है? अच्छा जी, अब आपके सामने है उस्ताद कमर का कहना है कि हम लोगों ने, हम पे इल्ज़ाम लगाए गए थे, वालिद भी साथ मौजूद है, उनका क्या लाखों रुपये हमसे बटोरा गया, वो सारे के सारे झूठे इल्ज़ाम थे। हम लोगों ने किसी से कोई पैसा नहीं लेते, हमें जो प्यार से जो मोहब्बत से बुलाता है हम उसके पास चले जाते हैं। और इतना सा उम्र है, ये जो नखट्टू था, नकम्मा था जिसको कहता था, और आज ये खोटा सिक्का चल गया है, और इस ऐसा चला है कि पूरी दुनिया इसे जानती है, और इसकी वजह से मुझे भी जानती है।